जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। जैन साहब, आप आ गए कोने में? यस। जी सर। मोमिन है आप क्या? इस्लाम छोड़ दिया आपने? अभी तो मैं आपका कोई लिंक आया था मेरे पास 25-30 दिन पहले यूट्यूब से। तो ओके। आपका ये जो है कि कुछ आपकी कुछ वेब सीरीज है इसमें। वेब सीरीज? वो सॉरी, सीरीज जो भी आपने बनाई है अभी तक इसमें, अच्छा अच्छा, उसको मैं भी मैंने बोला मेरी वेब सीरीज कहाँ से आ गई भाई। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, सीरीज ओके, मैंने देखा। वीडियोस की इसके सीरीज अलावा है। एक और कोई, हाँ एक और है कोई, एक्स मुस्लिम है कोई जफर, उनका भी हम्म। मैं कुछ, हाँ उनको भी मैं देखता हूँ। और एडम सिकर का तो यार क्या कहना है बंदे का, यार ये बंदा तो बहुत ही तो कोई आप पहले नॉलेज का मुसलमान भंडार है। थे? अभी भी मुसलमान ही हूँ मैं। अच्छा, जरा अत्तहियात पढ़ के सुना दे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तय्यतु लिल्लाहि वस्सलावातु वतय्यबातु, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैना व अला आले इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। बहुत जबरदस्त। जी सर, तो आप हमारी वेब सीरीज जो है ये कुछ 21-25 दिन से देख रहे हैं, तो क्या समझ में आया आपको इस्लाम के बारे में? इसलिए एक्चुअली क्या है कि मैं भी एजुकेटेड ही हूँ, हम्म। लॉ किया हुआ है और प्रैक्टिस अरे करता वाह। हूँ। हम्म। और मैं करीब 20 साल का था जब से मैं बड़ा इस बारे में, 20 साल से ही मुझे ऐसा लगा था कि यार कुछ चीज़ें साइंटिस्ट की मानूं या हदीस की मानूं या कुरान की मानूं या फिर मुल्ला मौलवी की बात मानूं या किन की बात मानूं। यार हाँ। जो मैं जिस इस्लाम में हूँ, अब हमारे बड़े बुजुर्ग तो मेरे घर में देवबंदी से भी जुड़े हुए हैं, जमाती से भी जुड़े हुए हैं, हाफिज भी है, सब है। लेकिन मैं जब भी उनसे कुछ सवाल का जवाब जब मैं पूछता था तो वो एक ही बात कहते हैं कि हदीस के अंदर जाओगे तो ना आप भटक जाओगे, और दूसरी बात अगर आप ज़्यादा तहकीकात करोगे ना तो ये भी एक गुनाह है। तो मैं बड़ा हम्म। सोचता, तो मैं इस वज़ह से मैं कोई कुछ नहीं कहता था। मैं जैसे कहते थे वैसे, मैं जमात में भी गया हूँ, चिल्ले में भी गया हूँ मैं, और जमात से भी जुड़ा हुआ था, मुंबई भी गया था मैं, गोरेगाँव अच्छा। 40 दिन के चिल्ले में भी। अरे लेकिन बाप वहाँ रे, जो 40 दिन वेस्ट कर दिया आपने। 40 दिन नहीं, बिल्कुल गया था मैं, लेकिन बारिश की वजह से फिर मैं बीच में आया, क्योंकि वो जो चीज़ें बताते हैं कि भई 5 जो बनाई है कलमा, आपका ईमान मुकम्मल होना चाहिए और आपका हज करना चाहिए, फ़र्ज़, ये सारी चीज़ें 5 सारी, ये जो 5 चीज़ें बताई, ये 5 पिलर बताए, उन्हीं के हिसाब हम्म। से मैं चलता था। मैं जमात में भी गया हूँ, मैं इसके अलावा तो बहुत सारे इज्तिमा भी होते थे, उसमें भी जाता था, भोपाल इज्तिमा में सब में जा गया। लेकिन मेरे हम्म। सवाल बहुत सारे हैं, मेरे सवाल इतने सारे हैं कि मैं बहुत सारे हाफिज़ों से भी पूछता हूँ, वही पूछते हैं, गोल-मोल करके बात हटा देते हैं। यार सर मैं एक बात तुम कहता हूँ आपको, जैन साहब, हुँ, देखिए, हुँ, जो लॉयर होता है हुँ, उसकी उसकी थिंकिंग जो है बहुत क्रिटिकल होती है और होनी चाहिए। ठीक है, उसका जो नहीं वो पेशा है उसमें ही जी, जी, हैज टू बी अ वेरी क्रिटिकल थिंकर। तो बिल्कुल। मुझे अफसोस होता है उन सारे मुस्लिम लॉयर्स के ऊपर कि वो लॉयर होते हुए वो मुसलमान कैसे हैं। उनको तो इस्लाम कब का छोड़ देना चाहिए था। लॉयर जो है वो कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आपको क्योंकि बहुत बहुत क्रिटिकल थिंकिंग से आपको चीजों को समझना होता है, फिर उसको सामने पेश करना होता है आपने। सो यू हैव टू हैव क्योंकि अ वेरी गुड सेंस, बिल्कुल, है ना? क्योंकि हमारा तो तो कोर्ट में क्या है, दलील और एविडेंस से ही काम होता है। अगर जी। एविडेंस है तो बात करें, नहीं तो कोई बात नहीं होती है। किसने क्या देखा, क्या नहीं देखा, उससे मतलब नहीं होता है। एविडेंस होना चाहिए, दलील है अगर इस चीज़ की कि इसने गुनाह किया है या मतलब ये इस चीज़ का है,
तो ही बात होती है कोर्ट में भी। ऐसा नहीं है कि मुँह जवानी कोई भी बात कह दी कि हाँ, ये इसने ऐसा किया। तो यही सवाल मेरे यहाँ पर भी आता है। मेरे बहुत सारे जी। ऐसे सवाल हैं, जैसे भी एक सवाल है मेरा कि आपने जैसे एक सीरीज़ में बताया था कि आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए थे सबसे पहले हम्म। और हम उसी की ही औलादे हैं। जी। ये मुस्लिम कहते हैं और हिंदू में मनुस्मृति बताते हैं, अलग-अलग अपने-अपने धर्म में सब कुछ बताते हैं। मेरे ये आज तक ये समझ में नहीं आया कि यार एक किस्सा था कि नूह अलैहिस्सलाम थे जो जिन्होंने जोड़े से सबको उसमें रख लिया था। हम्म। उसमें फिर सब अपने-अपने जोड़े से आ जाओ। तो मैं सोचता हूँ सब जोड़े से आ गए तो भई ज़ इंसान का भी जोड़ा चला गया। इसके अलावा जानवर तो बाकी ये और जानवरों के जोड़े क्यों नहीं गए? हम्म। और ये कहाँ से आए फिर ये? ये कैसे पैदा हो रहे हैं सब ये? तो मैं सोचता हूँ कि ये तो सब एक कोशी की तो नहीं हो सकते हैं। एक हम्म। एक कोशी की ही है ये। अब अपन ज़बरदस्ती कहते हैं कि अब कोई भी बात करें सब अल्लाह पे छोड़ दो। सब हम्म। सारी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दूँ, मैं अल्लाह पे कैसे छोड़ दूँ हर चीज़? मेरे को ज़हन दिया अल्लाह ने, मैं तो अपना काम करूँगा ना यार, हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ दूँगा। अल्लाह ने सही। जन्नत बनाई है, दोज़ख बनाई है, अल्लाह ने जन्नत जन्नत दोज़ख बनाई है लेकिन वो देखा किसने यार? क्या बात है, क्या बात है, वो जबरदस्त। देखी ना उसको किसने? साबित किया जा सकता। मैं अब उसको साबित करने के लिए कहते हैं कि उनके पास तो वही आई थी और वही के ज़रिए उनको पता वही आई थी तो वही वही आई इसका भी क्या सबूत है कि वही आई थी? किसके क्या पास बात। आई थी वही? किसने आई थी? किसको देखी? कोई भी कुछ भी कर सकता है। आज मैं एक राइटर भी हूँ, मैं भी एक कहानी बनाता हूँ। तो मैं हम्म। क अपनी मनपसंद बहुत सारी कहानी बना सकता हूँ। मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। लेकिन क्या वाक़ई में काल्पनिक भी तो हो सकती है ना यार, वो चीज़ें हैं। बिल्कुल। हैं? काल्पनिक भी तो सकते हैं। मैं बिल्कुल। आपको कहते हैं कि आप कुरान शरीफ और हदीस हदीस की अगर बात इसके अलावा दूसरी बात करोगे अगर आप, तो आप गुनाह में शामिल हो जाओगे। आप शिर्क आप मतलब गुनाह कर रहे हो आप। तो मैं उसमें भी तो नहीं लिखा हुआ है। तो किसमें देखें? किसने देखा वही आई थी, किसने देखा कि ये ऐसा हुआ था, किसने देखा अब इससे पहले भी पूरी दुनिया बसती आई है, बहुत लाखों सालों पहले से दुनिया चलती आ रही है। इंसान अब मेरे बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि जैसे बोला है कि सभी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। मान लिया मैंने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, तो मैं सोचता हूँ कि अफ्रीका में लंबे-लंबे व्यक्ति है, काले लंबे हैं। चीन में जाओ तो छोटी-छोटी आँखों के मिलते हैं। आप इधर चल जाओ ये आपकी आवाज ब्रेक हो रही है अलग ये सब साहब। ये हाँ, मेरा काम क्योंकि क्या है कि मेरी मम्मी है कि 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती है। हज जानी भी है। तो मैं जब उनसे कहता हूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि तू तेरे पास शैतान तेरे पास शैतान तेरे को हावी कर लिया तेरे को। हेलो? जैन साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, हेलो? थोड़ा इंटरनेट के नजदीक आ जाइए। मेरे आज एक्चुअली क्या मैं कमरे में आया हूँ क्योंकि मैं बाहर हुआ तो लोग जो है ना मैं जिस रहता हूँ सारी कमेटी है। अच्छा। हेलो? नहीं, जब से तो सही चल रही थी। हाँ, जब से सही चल मैं रहा थोड़ा था, बाहर अभी आना आपकी पड़ेगा आवाज मुझे। थोड़ी। मैं थोड़ा बाहर आना पड़ेगा मुझे, थोड़ा-सा। आ जाइए, आ जाइए। थोड़ा-सा मुझे बाहर आ जाए थोड़ा बाहर आना पड़ेगा मुझे। सवाल क्या है साहिल भाई बहुत सारे सवाल है। इतने सारे हाँ। सवाल है कि मैं खुद ये ना कभी-कभी ऐसा उलझ जाता हूँ कि यार मैं मानूँ तो किसको मानूँ? और फिर ये भी कहते हैं कि जाना तो सबको कब्र में ही है। तो फिर मेरे से यूँ कहते हैं सब कि तेरे को कब्र में जाना है तो तेरी कब्र कौन-सी बनेगी? जब तू हम्म। इनको नहीं मानता है तो। लेकिन ऐसे यूँ आप कहते इस हैं। गंदगी में क्यों रहना चाहते हैं जैन साहब? जब आपने ये देख लिया कि यार ये तो इसमें ना कोई सेंस बनता है, ये अकल के खिलाफ है, ये दिमागी अपंगता है, ये हुँ, अंधविश्वास है, तो आपको इससे हुँ, तो बाहर निकल जाना चाहिए। और जहां तक जो है वो कब्र की बात आप कर रहे हैं, तो यार देखो, आप जाते जाते भी एक बहुत अच्छा काम इस दुनिया के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए करके जा सकते हो कि आप अपनी बॉडी बिल्कुल। अगर डोनेट कर दो हुँ, किसी हॉस्पिटल में,
तो आपने हुँ, बहुत अच्छा काम किया। बेशक क्योंकि और मरने के बाद आपके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, मरने के बाद किसको क्या फ़र्क पड़ता है भाई? एक बार मर गए, खत्म हो गई चीज़। वो तो सबको मरना है, मौत का स्वाद सबको चखना है। नहीं, नहीं, ये कैसे है? मौत तो होनी ही होनी है। लेकिन मौत हाँ, के वो तो बाद आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। वन्स यू आर डेड, यू आर बिल्कुल, डेड। बिल्कुल सही है। अब कोई कहते है ना? हैं कि अगर आप आपकी रूह आएगी और आपको रूह ले जाएगी, आपको या ये मनगढ़ंत कहानी क्यों सुनाते हो? मुझे मुल्ला मौलवी बहुत सुनाते रहते हैं मेरे को। ऐसा सर, होगा, पूरा वैसा इस्लाम होगा ही यार। अपंगता का नाम है और अंधविश्वास का नाम है। एंड आई एम श्योर कि आप 25 दिन से जो हमारी वेब सीरीज़ देख रहे हैं, तो इसमें आप हुँ, काफ़ी सारी इस्लाम की गंदगियाँ भी बाहर निकल गई होगी। तो मैं तो आपको कहता हूँ कि इस गंदगी से आज बाहर निकले और अ, एक अच्छी ज़िंदगी जिए और एक क्या कहते हैं उसको, इस दिमागी अपंगता से निकल के एक अकल वाली ज़िंदगी को चूज़ करिए। लेकिन क्या सवाल आप इस सवाल ज़िंदगी से ये बाहर निकलते हैं? सवा सवाल ये भी आता है कि मैं अपने मम्मी-पापा से बहुत मोहब्बत करता हूँ सर, तो हमने कब और कहा कि मम्मी-पापा से मोहब्बत करना अब वो मैं छोड़ दो ना या अब नहीं मम्मी-पापा को छोड़ आगे जाके बताओ? नहीं, मैं उनको बीच-बीच में ना जब कोई बात चलती है ना, जब कोई बीच-बीच में बात चलती है तो मैं बीच में अपना पॉइंट डाल देता हूँ ना, तो वो हाँ। एकदम बिलक जाते हैं वो, एकदम बिलक जाते हैं कि तू ये नहीं, ऐसी नहीं, बातें क्यों कर सुनिए रहा है? मेरी बात। ज़ैन हाँ? साहब, ये दूसरी चीज़ को आप मिक्स कर रहे हैं, ठीक है? एक तो ये है कि आप निकल जाइए, ठीक है? मम्मी-पापा को अभी फ़िलहाल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उनसे अभी बहसबाज़ी करने की ज़रूरत है, ना उनसे मोहब्बत कम करने की ज़रूरत। वो एक नहीं, अलग नहीं, चीज़ मैं है, आप उनसे अपने माँ-बाप से मोहब्बत करते रहिए, उनसे हुँ, वैसी ही मोहब्बत करिए जैसे पहले कर रहे थे और हुँ, इस गंदगी से आप खुद निकलिए, ताकि आपके दिल को सुकून लगे या हुँ, ज़हन आपका जो है वो मुतमईन हो जाए कि यार चलो हुँ, मैं हुँ। इस दिमागी अपंगता का हिस्सा नहीं हूँ। तो सवाल और एक सवाल एक ये भी आता है ना फिर सवाल जी, एक ये भी आता है कि जैसे आज के इस दौर में जैसे सबकी अपनी-अपनी एक कम्युनिटी होती है। जैसे हुँ, अभी हिंदू कम्युनिटी अलग होती है, मुस्लिम, हाँ, क्रिश्चियन सबकी अलग-अलग। तो असल में क्या है जब सब लोग दिन में जब काम करके अपने घर आते हैं या अपने दोस्तों में जाते हैं सब लोग, तो वो क्या है शाम के वक़्त फिर अपने फ्रेंड में भी जाके बैठते हैं, उठते हैं। तो कभी-कभी फिर अगर क्योंकि मेरे तो क्या है ज़्यादातर सभी तरीके के लोगों के में उठना-बैठना है। तो मेरी कम्युनिटी जैसे मैं अभी सपोज़ करो मैं अभी जब से मैं आपकी वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, जब से मैं नमाज़ें भी छोड़ रखी मैंने, कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। हुँ, मैंने नमाज़ें छोड़ दी और मैंने वाह! रमज़ान तो मुश्किल से 1 दिन में मैंने मुश्किल से 2 या 3 रमज़ान रखे बस। वो भी मेरे घर हाँ, वालों ने ज़बरदस्ती उठाया था और मैं बस यूँ नहीं कहना मैं उनसे ये नहीं कह पा रहा था कि मैं नहीं रखूँ। मैंने कि हाँ, मुझे अभी तबीयत सही नहीं है मेरी बस ऐसे क्योंकि मुझे ऐसा लगा यार कि मैंने कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह इतना मतलब यार मोमिन को ऊपर इतनी हार्ड वर्किंग क्यों क्यों कर रहा है यार? ज़बरदस्ती का यार कोई आदमी की तबीयत खराब हो रही है, ज़बरदस्ती सुबह 4 बजे उठना है, खाना-पीना है और फिर दिन भर काम करना है, ये क्या है तरीका यार ये? ये इस कोई बिना उससे भी तो ज़िंदगी जी रहा है ना यार। अब कोई कहता है कि बिल्कुल, अगर ये नहीं रखोगे तो आपको जन्नत में नहीं मिले मुझे बेहतर होना नहीं चाहिए मुझे। हुँ, मुझे बेहतर बुरे नहीं चाहिए। मुझसे कहते हैं कि वो से कि तुझे जन्नत नहीं मिलेगी, तू ऐसे काम कर रहा है, तुझे तो दोज़ख तू तो ऐसा हो गया, तू तो शैतान तेरा तेरे ऊपर शैतान का वसवसा हो गया। मेरी मम्मी भी कहती है कि तू हाँ, मेरी मम्मी कहती है कि तू मेरी मम्मी हज्जानी है, हज करने गया था हाँ, 2 दिन। अब मैं जब भी हाँ, बात करता हूँ ना, मैं जब भी कुछ पॉइंट पे जब बात करता हूँ ना उनसे तो कहते हैं कि तुझे हो क्या गया? तुझे तो मैं अब किसी मुल्ला-मौलवी को दिखाऊँगी, तेरे ऊपर कुछ शैतान का वसवसा हो गया तेरे ऊपर। कुछ ना कुछ ज़रूर हाँ, कोई ने कुछ न कुछ कराया तेरे ऊपर। मैंने कि मेरा दिमाग सही है और मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं बिल्कुल आपको मैं लग रहा हूँ कि मैं पागल हूँ। मैंने ये नहीं लग रहा हूँ ना? आपसे अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ ना मैं? तो फिर आप मुझे पागल तो फिर तू ऐसी कैसी बातें कर रहा है? तू अल्लाह के और नबी के बारे में तू पता नहीं क्या-क्या बोलता रहता है, ये वो। तू सबको गलत बता रहा है, नमाज़ भी नहीं है, सलात का काम है, सलात है और नमाज़ नहीं है, हज भी नहीं है, ये भी मैंने कि आपने हज करा 5.5-6 लाख रुपए ज़बरदस्ती बिगाड़े आपने। नहीं तू तौबा-तौबा कर, तू तौबा करना पड़ेगा तेरे को। तू ये ऐसे कैसे कह रहा है? तू ये ऐसे कैसे मतलब जीना हराम कर दिया मेरा। फिर आके मैं मम्मी के पास थोड़ा कम बैठना-उठने लगता हूँ और जब भी आपकी आता हूँ मैं अपनी दुकान से, शॉप से, जहाँ से, मैं आपकी वेब सीरीज़ जो भी है सबकी, उनको देखता रहता हूँ मैं। बाकी चलिए अब भाई, सवाल ये है तो आप अब तो सवाल ये है इस्लाम से वैसे भी बाहर निकल गए हो ज़ैन साहब।
अब सवाल ये है ना, सवाल ये आ रहा हम्म। मेरे ऊपर कि सबकी अपनी-अपनी कम्युनिटी में आके बैठता है। अब यहाँ हमारे कोटा शहर में कोई अरे ऐसा आपने कुछ, पूरा एड्रेस नहीं बताना है भाई घर का। अरे मैं तो डरता भी नहीं हूँ किसी से। नहीं नहीं, मैं तो ठीक बात है, लेकिन जबरदस्ती जो चीज की जरूरत नहीं है वो बताने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, तो कोई दिक्कत, लेकिन फिर यहाँ कहाँ मिलेंगे वो लोग जो जो मेरे मूड के लोग हैं? देखो कैसा है जैन साहब कि एक्स मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो दिन ब दिन अभी बढ़ते जा रही है। ठीक है। हुँ, हाँ, हुँ, अभी आपको दिक्कत हो सकती है ये कम्युनिटी जो है, ये कम्युनिटी वाले को ढूंढने की, इनका कोई अड्डा हो। अभी एज हाँ, ऑफ नाउ तो नहीं है। लेकिन जब हाँ, आप लोग जैसे मैं निकला, कई और सारे लोग निकले, बहुत सारे लोग जब निकलेंगे तभी तो कम्युनिटी बनेगी ना भाई। बिल्कुल अगर आप सही हम कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बिल्कुल कि मैं सही कह रहे हैं। निकलूंगा ही नहीं तो ये कम्युनिटी तो कभी बनेगी नहीं। लेकिन ये एक एक चीज़ मैंने बहुत देखी, मैं इस इस्लाम में, कि वो मतलब क्या है कि अगर वो किसी नबी के बारे में अगर ज़रा-सा भी कोई कुछ कहने लगे ना अगर, तो मतलब मैंने ऐसा देखा कि साले तुम दिमाग से इतना काम क्यों नहीं लेते हो? अपना दिमाग इतना काम क्यों नहीं लेते हो? अपना दिमाग पे इतना चर्बी क्यों चढ़ा रखी है तुम लोगों ने? कि जो हम्म। मतलब इतना सुनने की मतलब तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है। कुछ सुनना भी तो सीखो। ज़रा-सा भी अगर कुछ कहने ल अगर उनके बारे में कुछ कहेंगे, तो कहेंगे कि अभी गर्दन काट दें। हम्म। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैंने तो तो, भाई। जबकि मैं जबकि मैंने एक बात चीज़ देखी है, मेरे ज़्यादातर गैरों में, हिंदुओं में मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे रहे हैं, जो उनके अंदर नहीं है, उनके अंदर तासीर ही नहीं है गर्मी की। हम्म। उनके अंदर तासीर नहीं है कि गाड़ी से साला तुम क्या, वही वाली बात है कि मियाँ भाई दो ही, जो नमाज़ पढ़े दो ही, और सिर्फ़ हम्म। गोश्त खाने के वजह से, गोश्त खा-खा के इतनी दिमाग पे चर्बी चढ़ा दी, इतनी गर्मी, कि कोई भी सुनने की आदी नहीं है, ज़रा-सा सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। वो तो वो हमारी, बताऊँ, वो ऐसे हो जाते हैं कि गर्दन काट दे बोले आपकी। नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, ये हकीकत है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो दिमागी अपंग हजरात है, मोमिन हजरात, उनको सुनने की आदत डाले, और इसी वजह से ये एक्टिविज्म जो है वो जोरों शोर में चल रहा है। तो आप इसका हिस्सा बनिए, इस कम्युनिटी का। और इस बेशक। गंदगी से आप निकले, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी आपको घर पे बताने की जरूरत नहीं है, नहीं, जब मैं वक्त तो अपने आएगा दिल तब। में हूँ, मैं तो अपने दिल में जी। हूँ। मैं तो अब क्या है कि पहले सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के फ़जर की नमाज़ भी पढ़ता था। अब हम्म। मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं अपने अपने हिसाब से बस में। सही है। यार जैन भाई के लिए गुलाब का फूल भेजे, लॉयर साहब के लिए हमारे गुलाब का फूल भेजे, और सोच रखते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं, और इस गंदगी से निकल गए हैं। हमारी वेब मेरा सीरीज जो बस है वो 25 दिन से मेरा देख रहे सिर्फ़ हैं भाई। हाँ, मेरा सिर्फ़ एक ही मानना, मैंने एक ही चीज़ देखी है, और मैं एक ही चीज़ को मैं बचपन से फ़ॉलो कर रहा हूँ। लेकिन जब हम बचपन में थे ना, तो सालों हाफ़िज़ मुल्ला, जब कोई मतलब कोई अगर कोई सूरत याद नहीं होती तो ऐसे कीमची मारते थे हमें, ज़बरदस्ती, कि हम्म। हमारे लाल कर देते थे गाल वग़ैरह, हमारे पाँव वग़ैरह, याद करके लाना, और फिर भले हम हमारे स्कूल का काम करें नहीं करें, लेकिन वो वाली आयत याद करना ज़रूरी होगी। वरना सुबह सबक अगर दिया हो और अगर सबक याद नहीं करते तो मारते थे। वो वाले दिन मैंने अभी देखे, मैंने क्या ज़बरदस्ती हम पे इतना क्यों लोड डाल रहे हो यार? हमसे हमसे जो चीज़ झेली नहीं रही है, हम पे हम्म। इतना क्यों झेल रहे हो? ऐसा करोगे तो वो यूँ हो जाएगा, ऐसा करोगे तो यूँ हो जाए। मेरा मानना देखा कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। इंसानियत बिल्कुल, सबसे ये बड़ी, देखिए। अरे आप इंसानियत में हिंदू मुसलमान क्या होता है यार भाई? कोई आदमी एक तो मर रहा है बेचारा, एक तो अगर आपने हेल्प कर दी, तो क्या मतलब हम क्या गैरों की मदद नहीं कर सकते हैं क्या? हम कर सकते हैं, गैरों की मदद करना चाहिए, उनकी भी करना चाहिए। अब आप सोचो कि मुसलमानों की मदद करने से ही आपको जन्नत मिलेगी। यार ये कौन सी मतलब अलग कौन-सी बात होती है यार? ये मैं समझ में नहीं आता है कि उनकी करो, ज़कात दो, खैरात दो। ज़कात उनके लिए बन रही है क्या यार? और दूसरों के लिए नहीं बन रही है। ज़कात खैरात औरों को भी दो ना यार, वो भी तो गरीब है, उनको भी तो दो ना यार आप। हाँ, पता बिल्कुल नहीं क्या लोगी जैन बना भाई, रखा है पूरे उन लोगों जैसे कि मृत्युंजय भाई ने बताया कि एकदम भरे पड़े हैं बेचारे अंदर से, कि ने। भाई क्या क्या बुराई करूं मैं, क्या क्या इनकी हाँ, बकवासात को, गंदगियों को जाहिर करूं, एकदम भरे पड़े। तो भाई हाँ, आपको वेलकम है, और देखिए कितने सारे लोगों ने आपको गुलाब का फूल भेजा है। और आप हमारी वेब थैंक सीरीज यू, जो है वो इसी तरीके से देखते रहिए थैंक यू। जैन साहब, यूट्यूब मैं से बहुत आपसे ना, अच्छा लगा। जी। साहिल भाई एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे। मैं आपसे एक बार ज़रूर मैं आपसे मुलाकात भी करना चाहता हूँ। सर हो अभी भी जाएगी मैं जरा,
जरा अभी भी सब्र मैं रखिए। अगर मुंबई, क्योंकि मुंबई रहते हैं शायद, ऐसा मैंने सुना है। जी। तो हो सकता है मैं एक राइटर भी हूँ। मैं बहुत सब। सारी मैंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, बहुत सारी किताबें भी लिखी मैंने। और मेरे अच्छा। अब और असल में क्या है कि मेरे घर वाले साहब नमाज सब क्या है कि दीन के इतने बड़े वो है, कट्टर है, कि मैं जब भी कोई गाने सुनता हूँ या मैं जब भी कोई गाने या कोई वो लिखता हूँ कहानी, वो कहते हैं कि तू शिर्क का काम करता है, तू शिर्क का काम करता है। अरे मेरे अंदर नॉलेज है, मैं मेरे अंदर वो कला है, मैं उस कला को आगे लाना चाहता हूँ, तो इसमें कौन सा शिर्क का काम हो गया? कौन सा गुनाह हम्म। काम कर रहा हूँ मैं कि गाना बजाना भी गुनाह है, लिखना भी गुनाह है, आपको एक्टिंग करना भी गुनाह है। कला कला तो अंदर है मेरे अंदर, अगर उस कला से अगर मैं काम करूं और अगर मैं पैसा कमाता हूं तो कौन सा बुरा काम थोड़ी ना है यार, ये काम यार। सही बात है, किसी है को लूट के नहीं खा ना? रहे, किसी को हाँ, पांचों टाइम की क्या डाका मतलब, डाल ठीक के है। नहीं खा रहे। हाँ, मतलब ये बस बस उनका एक ही क्या कहना है कि झोला उठाओ और 40 दिन के चिल्ले में चल पड़ो, बस ऐसा थोड़ी होता है। हाँ। इसी घर बार भी तरीके तो से होता तो है ना। मुसलमान हाँ, अवाम को जो है ना वो बेवकूफ बना के रखा गया है, ताकि वो अपना दिमाग नहीं लगाए। और अच्छा यही अच्छा, सुनिए सारी मेरी एक बात, तो। साहिल भाई। जी एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे दिल में है वो। मैं एक बार जी। जी। 40 दिन की जमात में गया था, मैं मुंबई की तरफ। मेरा क्या है कि हाँ जबरदस्ती मेरे घर पे आए, जबरदस्ती नाम लिखाया गया मेरा कि हाँ। ताई भाई को ले चलो, ये थोड़े पढ़े लिखे भी हैं और थोड़ा समझदार भी है। तो मैं उनमें पढ़ा लिखा था, मैं एक ही। तो मेरा नाम लिखा दिया उन्होंने, मेरे ताऊ के लड़के ने, कि ऐसी को ताहिर को ले जाओ, ये भी मतलब इसको भी थोड़ा सा दीन वीन सिखाओ इसको। तो मैं ठीक है, मैं तो मूड गया था, मैं तो गया था घूमने के हिसाब से, मैं तो घूमने के हिसाब जी। से गया था। मुझे हम्म। सीखना वीखना कुछ नहीं था। मुझे तो याद है मैंने कि मुझे तो सब याद है मैंने कि मुझे तुम क्या बताओ, मुझे अब लेकिन वहाँ एक होते हैं आमिर, होते हैं आमिर, उसमें एक आमिर हाँ होते हैं। वो 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 आमिर क्या है, मतलब खुद तो मतलब क्या है कि बाजारों में जा जाके है ना, कबाब खा रहे हैं, कोई सीख कबाब खा रहे हैं, मुर्गे, मतलब वो मुर्गे आलम खा रहे हैं, मतलब क्या क्या खा रहे हैं। और हमें ना हाँ और हमें मदरसे में बिठा के हमें चावल खिलाता था। हाँ, ये कोई तरीका है क्या भाई? अगर आमिर बने तो फिर आप आप अगर हमें भी वही खिलाओ ना, फिर जब आपने हमसे पैसे हाँ। लिए तो है। उसके बाद मतलब फिर खुद मुर्गे खा रहे हो और आप लोगों को जो है वो दाल चावल खिला रहे हो, हाँ, और पतली पतली अच्छा दाल। अच्छा दूध, हाँ। और अगर और वहाँ के जो लोग जो रहे जो वहाँ के लोग जो मेहनत जो आते थे हमारी खिदमत करते, वो ये पूछते थे, भाई आप राजस्थान की तरफ के हो, राजस्थान में चावल नहीं खाते, वहाँ पर रोटी खाते हैं। तो आपको अगर रोटी पसंद है तो हम आपके लिए यहाँ में रोटी चपाती वगैरह। तो वो आमिर साला अनपढ़ जाहिल, मेरा नंबर में मेरी मेरी तो नजर में एक नंबर का जाहिल आदमी था। साला केले, पता लगा बाद में वो तो केले बेचने वाला था। और जो वो हाँ क्या कहता था, नहीं वो तो आपकी आपकी मर्जी से जो आप खिलाओगे ना, हमारे साथी सब वही खा लेंगे। मैंने कहा यार हाँ ये सब कौन सा हो जाएगा, हमसे चावल भाई नहीं रहा, हमारे खांसी होती जा रही है, हमारी तकलीफ हो रही है। और आप तो जाके खा रहे हो कि नहीं, आमिर के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं आ रही है, आमिर जो कर लेगा ना वो सब कुछ है। और हम मेहनत हाँ करते थे। और उसके बाद कहते थे, ये सब फना होने वाले हैं, ये सब बिल्डिंग सब गिरने वाली है। तो बड़ा मुझे अजीब सा लगता था यार, इन लोगों के बेचारों के मकान ही बिल्डिंग है, और आप इनके सामने इस तरह की बातें करोगे तो यार इनका दिल कैसा होगा यार। ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, ये ऐसी जो मैं ऐसी बातें कहता था तो वो कहता था, ऐसी करो इसका ना, जल्दी जल्दी इसका 40 दिन पूरा होते ही इसको रवाना करो, ये अपना खेल बिगाड़ेगा ये। वाह। अच्छा एक काम करना जैन भाई, एक बहुत अच्छा सजेशन आया है। आप है ना, क्या? मुझे पता है कि एक इंसान जब इस्लाम से जब बाहर निकलता है तो उसको उसके जहन में बहुत सारी चीजें होती है, वो अपना दिल खोलना चाहता है। तो हमारे जो जफर भाई है, हम्म। वो है ना सैटरडे को प्रोग्राम करते हैं, वो भी इस्लाम से इंसानियत तक, या ऐसी कोई एक उनका प्रोग्राम है। तो आप अच्छा। जफर हेरेटिक साहब को जो है वो फेसबुक पे कांटेक्ट करिए, और हम्म, एक पूरा जो है सैटरडे आपको पूरा टाइम देंगे वो, उसमें आप आपके दिल में जो सारी चीजें हैं इस्लाम को लेके, मुसलमानों हम्म, को लेके, वहां पे हम्म। आप उनको बता सकते हैं। अच्छा, मेरा एक है, एडम सीकर जो है ना, ये बहुत नॉलेज बंदे वाले हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं बंदे यार ये, नहीं वो बहुत तो नॉलेज है इल्म का इनके अंदर खजाना तो। है ना, हमारे एडम सीकर साहब जो है वो भाई इल्म का गोट, खजाना है। भाई गोट, मैंने पहली बार ऐसा देखा बंदा कि जो मतलब किसी चीज में मतलब हारने का नाम ही नहीं लेता है। जी बिल्कुल। इतनी नॉलेज, बहुत वाकई में ऐसी ऐसी कैसी नॉलेज चाहिए, बस बस सिर्फ मेरे को, ताकि मैं इन मुल्ला मौलवियों को बिठा सकूं मैं।
जी बिल्कुल, आप जो है वो कुरान को पढ़े, हदीसों को पढ़े, हमारी स्ट्रीम देखे, आप भी नॉलेजेबल बन जाएंगे। जी, ठीक है बिल्कुल। प्यारे भाई, जैन भाई। जी, जी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। बहुत अच्छा थैंक लगा आप आए और आपने अपनी बात रखी। ओके, ख्याल रखिएगा अपना। ओके, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। चलिए भाई, एक और विकेट जो है वो गिर चुकी है, और आई एम श्योर कि ऐसे कई सारे जैन होंगे जो हमारी स्ट्रीम देख कर उन्होंने इस्लाम को, हमारी वेब सीरीज देख के, इनफैक्ट बहुत अच्छा वर्ड लगा मेरे को, वेब सीरीज भाई ने बोला तो तो बहुत अच्छा लगा कि ऐसे कई सारे जैन साहब होंगे जो हमारी वेब सीरीज को देख के जो है वो इस्लाम को टाटा बाय बाय उन्होंने कर दिया होगा। एटलीस्ट वो सोचने वाले बन गए, और एक इंसान जब सोचने वाला बन जाता है, अकल का इस्तेमाल करने वाला बन जाता है, फिर इस्लाम से उसका कोई लेना देना हो ही नहीं सकता। अकल और इस्लाम दोनों एक साथ कभी नहीं चल सकती। अकल इस्लाम का ऑपोजिट है। अकल अगर दिन है तो इस्लाम रात है। तो दोनों जो है कभी एक इकट्ठा नहीं चल सकते। तो जो भी कोई भी अगर उसके अंदर थोड़ी भी अकल है, तो उसको इस्लाम के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो फेक नजर आएंगे, और उसमें फ्लॉज नजर आएंगे, और एकदम घटिया कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा। तो आप लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म को लोगों के साथ शेयर करते जाइए।